अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदराबाद विधानसभा के जनता का, बुजुर्गों का, इज्जतदार माँ और बहनों का और हमारे नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस वर्चुअल रैली में शिरकत की। और आपसे ये गुजारिश भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि 10 तारीख के दिन आप यहां से मजलिस के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जनाब दिलशाद अहमद साहब को मुत्तहिद होकर एक नए सियासी शऊर के साथ और पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए, ताकि मजलूम आवाम को, मजलूम कौम को, कमजोरों को उनका हिस्सा मिल सके। आप जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी से, बहुजन मुक्ति पार्टी वामन मिश्राम साहब से और कश्यप और भिंड समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी पार्टी से हमारा गठजोड़ हुआ है, अलायंस हुआ है। और हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और उसमें फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से और अपने आशीर्वाद से सत्ता देती है। तो हमने फैसला किया कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो इस मोर्चा के कन्वीनर हैं, उनको पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और दूसरे 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये फैसला हुआ है कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक मुस्लिम समाज से होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज से होंगे। एक हमने प्रोग्राम बनाया पूरे कमजोर तबकात को, उनको मजबूत बनाने का, उनको इंसाफ दिलाने का और उनको हिस्सा दिलाने का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस जब हिस्सेदारी की बात करती है तो हमारा मानना यह है कि हमको न सिर्फ विकास में हिस्सा मिले, बल्कि हमको शिक्षा में हिस्सा मिले, हमको ठेकेदारी में हिस्सा मिले, हमको हर चीज में, जिंदगी के हर शोबेजात में हमको हमारी कमजोरों को हिस्सा मिले। ये लड़ाई मजलिस कर रही है और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मजलिस की इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में जो आपको हिस्सा दिलाने की लड़ाई है। आपने पिछले 50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने वोट दिया, मगर आपको क्या मिला? कमजोरों को क्या मिला? पिछड़े समाज को क्या हासिल हुआ? आपको सिवाय फसादात के, आपको सिवाय दिलफरेब वादों के, आपको सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिला। और आज वही ताकतें, वही पॉलिटिकल पार्टी, वही सियासी पार्टियां आपसे आकर कहती हैं कि आंख बंद करके वोट दे दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये आंख बंद करके वोट देने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुमने जिस तरह से बगैर सवाल किए, बगैर सोचे समझे आपने किसी पर भरोसा किया और जिन पर भरोसा किया, जिनको आपने सत्ता दी, जिनकी पार्टी के जिम्मेदारों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने ही आपकी पीठ पर खंजर घोंपा, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चों की जवानी जेलों में खत्म हो गई, या फिर एनकाउंटर के नाम पर, या फिर फसादात में, या फिर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में उनको जेल में डाल दिया गया। उनको शिक्षा और तालीम से, स्कूल से महरूम कर दिया गया। अगर वो पढ़ लिख भी लिए तो उनको रोजगार या नौकरी नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस की हिस्सेदारी की लड़ाई में आपका ताउन, आपका साथ बेहद जरूरी है। मैंने बार बार कहा कि मैं यहां पर इसलिए नहीं आया उत्तर प्रदेश को कि अपनी मकबूलियत में, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं एक नेक मकसद के तहत आया हूं और मेरा मकसद एक ही है कि आपको आपका हिस्सा मिले, कोई आपका इस्तेसाल ना करे, कोई आपका वोट लेकर आपको भूल ना जाए। आज मजलिस सियासत में, उत्तर प्रदेश में मैदान में है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबके पेट में दर्द हो रहा है। मनगढ़ंत किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ 2014 में क्या मजलिस ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था? क्यों अखिलेश यादव की सरकार हार गई मोदी के खिलाफ? 2017 में हम तो मुट्ठी भर सीटों पर लड़े, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, तो कैसे समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस हार गए? 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था और डेटा यह बताता है कि 75% मुस्लिम माइनॉरिटी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके सिर्फ 15 लोकसभा के सांसद कामयाब हुए। बाकी पर बीजेपी कामयाब हो गई। याद रखिए, यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने घरों के चिराग को बुझा दें, हम अपने घरों में अंधेरा और मायूसी को डालें। बल्कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन फिस्ताई और फासिस्ट और फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देना है। मगर यह कौन सी लड़ाई है कि हम मर जाएंगे और दूसरों को जिंदा रखेंगे? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जिंदा रहेंगे, ताकत के साथ अपना हिस्सेदारी में अपनी लड़ाई लड़कर अपना हिस्से को हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नुमाइंदे बनाकर भेजेंगे, ताकि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके विधायक एमएलए बनकर जाएंगे तो आपके मसाइल के लिए लड़ेंगे, आपके लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे, मंत्रियों के सामने बैठ कुर्सी डालकर बैठकर बोलेंगे कि बताओ मेरा हिस्सा इसमें क्या दिया जाएगा। क्योंकि जिस जनता ने मुझे वोट डालकर मजलिस का उम्मीदवार बनाकर कामयाब किया, हम अपना हिस्से का मुतालबा करेंगे। मगर जो लोग ये समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस से कभी कामयाब हुए तो क्या किया उन्होंने? कामयाब होकर खामोश बैठे रहे, जबानों को बंद कर लिया, कानों में रुई लगा ली, आंखों पर पट्टी डाल दी गई और उनसे कहा गया कि सवाल मत करो, खामोश बैठे रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है। मजलिस का मिजाज ये है कि हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं, चाहे वो तूफान बातिल ताकतों का हो, चाहे वो तूफान फिरकापरस्त ताकतों का हो। मगर ना हम कभी भी इन ताकतों के, इन तूफानों में अगर हमारी कश्ती फंस भी जाती है तो अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, बल्कि अल्लाह की जात पर तवक्कल करके, और भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी क़यादत बनाइए, अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाइए, ताकि आपकी कोई आवाज हो। बताइए, उत्तर प्रदेश में हर समाज का कोई ना कोई नेता है, उनकी कोई आवाज है, उनके मसाइल को, उनकी तकलीफ को सुनने वाला है। बताओ आपका कौन आवाज बन रहा है? कौन आपका नेता है? हाँ, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस में कोई जीत भी जाता है, मगर कोई जायद बकर के जीतने से क्या वो हकीकी तौर पर आपका नुमाइंदा बनेगा? क्या अल्पसंख्यक समाज का नुमाइंदा बनकर जीतता है? जीत जाते हैं तो इनको शो बॉय की तरह बिठा दिया जाता है कि देखो ये हमारे पास है, मगर इनका रहना नहीं रहना कोई माने नहीं रखता। मुझे यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं कि जब अम्बेडकर से कहा गया कि अम्बेडकर साहब पार्लियामेंट में एमपी जीत कर आते हैं, रिजर्वेशन है, मगर अम्बेडकर ने कहा हाँ जीत तो जाते हैं, मगर वो अपने संसद में अपनी जबानों को सिर्फ और अपने मुंह को उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। सही कहा था अम्बेडकर ने कि आज वही हालत संख्यक समाज के, ये बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से लोग जो जीत कर जाते हैं अपनी जबानों को नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी पार्टी उनको इजाजत नहीं देती सच्चाई को बयान करने के लिए, मजलूम कौम के इंसाफ, उनके हक के मुतालबे के लिए। ये मजलिस का मिजाज नहीं है। हम पार्लियामेंट में 2 हैं,
और आप देखते हैं कि मैं और इम्तियाज जलील अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर मसले पर हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने मसाइल को कानून और संविधान के दायरे में रखकर उसको उठाते हैं, ऐवान को मजबूर करते हैं कि हम दलाइल के जरिए अपनी बात को मनवाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है। लोग पूछते हैं कि तुम क्या सत्ता में आओगे? अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस काबिल समझेगी तो यकीनन सत्ता मिलेगी और बाबू सिंह कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए 5 साल 2012 से 17 तक आपने समाजवादी पार्टी को सत्ता दी, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने? मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। क्या आज समाजवादी आरएलडी वादा कर सकती है कि जिन अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, जिनकी जमीनों पर आज खेती नहीं होती, वो इबादत गाहें जो वीरान हो चुकी हैं, क्या वो उनको वापस बिठाएंगे उन परिवार को? समाजवादी की सरकार थी, चार्जशीट नहीं डाली गई, केसेस नहीं डाले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको पहचानिए आप, ये असली चेहरे हैं जो आपको कभी डराते हैं और कभी डरा कर और तो हासिल कर लेते, मगर उसके बाद नतीजा ये निकलता कि राज इनका खानदान करता है, इनका परिवार करता है, इनके मानने वाले करते हैं, इनके बिरादरी के लोगों की अच्छी से अच्छी पोस्टिंग होती। ना ये भागीदारी है ना ये हिस्सेदारी है। भागीदारी का मतलब ये है कि हर चीज में हमको हमारा हिस्सा मिले, ये भागीदारी होती है। और मजलिस इस बात पर अटल है कि हम भागीदारी करेंगे, हम हिस्सेदारी में अपना हिस्सा हासिल करेंगे और कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने दिल पर दिमाग से सवाल करिए। मैं जो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, बताइए उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के बच्चे कभी स्कूल को नहीं गए, अगर गए भी तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक गए। 75% 15 साल के बच्चे। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्कूलों को जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा काबिल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरे दुनिया में नाम कमाए? हर आदमी चाहता है, मगर स्कूल का इंतजाम ये लोग नहीं करते। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के पास 5 एकड़ जमीन है अल्पसंख्यक समाज के? सिर्फ 2% लोगों के पास भी मुस्लिम समाज के 5 एकड़ जमीन नहीं है। क्यों नहीं है? किसने नहीं दिया उनको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप क्या आपको मालूम? पूछिए इन लोगों से। मेरा सवाल समाजवादी बीएसपी कांग्रेस से। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में युवा है तो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम अक़लियत है। क्या ये हिस्सेदारी की, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये हाल करके रख दिया आपने? सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है, गुर्बत में अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे ज्यादा कम ग्रेजुएट है 3% तो मुसलमान है, सबसे कम पोस्ट ग्रेजुएट है वो 1% है तो मुस्लिम अक़लियत है। बताइए फिर क्या है? कई बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ा समाज है ओबीसी समाज में, उसमें 10% आबादी ओबीसी मुसलमानों की। बताइए उनको क्या हिस्सा मिल रहा है? जो अल्पसंख्यक समाज के 10% लोग ओबीसी समाज में। मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिए। 185 यूनिवर्सिटी टीचर हैं उत्तर प्रदेश के, यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं, आपको मालूम उसमें कितने मुसलमान हैं? उसमें सिर्फ 3% है। इसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या? आप बताइए कि 727 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन से सिलेक्ट हुए थे, उसमें 150 ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के पोस्ट हुए। 10% ओबीसी में समाज मुस्लिम ओबीसी है। कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ? खाली 4%। कौन जिम्मेदार है इसका? यह सामाजिक न्याय है? आप खुद सोचिए और फैसला करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं, मगर ये योगी सरकार ने तमाम के तमाम गोश्त के कारोबार को बैन करके रख दिया। कमेलों को, स्लॉटर हाउसेस को परमिशन नहीं देते। योगी सरकार को शायद पसंद नहीं है जो कोई गोश्त खाता है, मगर इसका क्या मतलब कि आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद मुझ पर कैसे मुसल्लत करेंगे? ये भारत के संविधान के खिलाफ है। और संविधान में कहा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए, और साइंस से कहता है कि जो गरीब है उसके लिए गोश्त खाना उसके लिए बहुत जरूरी है। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे देश से अगर 65% भैंस का गोश्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उत्तर प्रदेश से जाता है। ये कौन सी बात है कि बाहर के लोग उत्तर प्रदेश का गोश्त खाएंगे और भैंस का गोश्त उत्तर प्रदेश का कुरैशी उसका कारोबार भी नहीं कर सकता, अपने घर में शराब नहीं दिला सकता, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, अपने बच्चों को स्कूल में डाल नहीं सकता? बड़े बड़े पूंजीपतियों का स्लॉटर हाउसेस है, मगर वो गरीब क्या करेगा? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी दोगली पॉलिसी है। इसीलिए मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि हमको सामाजिक न्याय को समझना है, और सामाजिक न्याय उसी वक्त होगा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब, वामन मिश्रान साहब है, बिन बिरादरी के लोग हैं, कश्यप बिरादरी की पार्टी है। हम सब कमजोर मिलकर एक जगह जमा हुए, जिनको पीटा गया, जिनको दबाया गया, जिनको लूटा गया, आज ये सब जमा होकर, कमजोर लोग जमा होकर इंशाअल्लाह ताला ताकत के रूप में उभरेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में। मेरी आपसे अपील है कि आप इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का आप साथ दीजिए। मैं जानता हूं कि जो तरकारी बेचने वाले किसान है, जो राइन बिरादरी के, क्या उनको कीमत मिलती है? क्या उनके लिए कोई मॉडर्न मंडी बनाई गई? क्या उनके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया गया? सिकंदराबाद की विधानसभा में कुछ नहीं बनाया गया। किस बुनियाद पर बीजेपी के लोग वोट मांग रहे हैं? मैं जानता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अंग्रेज हैं, नाथ हैं, हमारे मनिहार है, अंसारी बिरादरी है, नाई है, माली है, मिरासी है, सैफी है, लाल बीगी है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इन सबको इंशाअल्लाह ताला अति पिछड़ा समाज में इनको देखेगा, इनका का सेंसस करवाएगा और इनका हिस्सा दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जिन समाजों का मैंने नाम दिया इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। जैसा कि मैंने कहा आपसे कहा कि अति पिछड़ा समाज में 10% ओबीसी मुस्लिम माइनॉरिटी है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें क्लास सी में जो नौकरियां हैं सबसे निचले सतह पर, वो 1% है, 1.75%। मैं जिम्मेदार हूं उसका। मुझ पर उंगलियां उठाने वालों, मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने हमको लूटा वोट के नाम पर, तुमने हिस्सा नहीं दिया, तुम भागीदारी के नाम पर सिर्फ अपने ही खानदान, परिवार, अपने साथ वालों को तुमने तरक्की दी, मगर हमारे मुकद्दर में मुफलिसी आ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब मजलिस इंसाफ की बात करती है तो इनको लगता है ये ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मैं ध्रुवीकरण की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप खड़े हैं, शौकत खड़ा है और वो देख रहा है कि एक जगह पर एक आदमी बिरयानी खा रहा है और दूसरा शोरबा पी रहा है। शौकत एक दिन देखता है लज्जाई हुई नजर से, क्योंकि शौकत भूखा है, शौकत के घर में बच्चे भूखे हैं, शौकत परेशान है। फिर दूसरे दिन भी शौकत देखता है कि कोई बिरयानी खा रहा है, कोई शोरबा पी रहा है, तो तीसरे दिन शौकत हिम्मत करके जाकर उनसे कहता है कि भैया मैं भी भूखा हूं, मेरे घर में भी मेरे परिवार वाले भूखे हैं, मुझे थोड़ा बिरयानी और शोरबा दे दो। तो ये कट्टरपंथी लोग जो बिरयानी और शोरबा खाते हैं उठकर शौकत को मारना शुरू कर देते हैं, शौकत को पीटना शुरू कर देते हैं। और जब शौकत कहता है कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार भूखा है। जब तुम खा सकते हो, तुम बिरयानी और शोरबा खा सकते हो, कि शौकत की औलाद और शौकत का परिवार नहीं खा सकता?
जिस दिन शौकत को जब मारा जा रहा था तो अचानक शौकत देखते हैं कि अखिलेश आते हैं और अखिलेश आकर शौकत से कहते हैं कि शौकत तुम पहले हमको वोट दे दो और हम तुमको इनके मारने से बचाएंगे। शौकत ताज्जुब करता है, शौकत कहता है कि मुझे इनसे मारने से बचाओगे, अरे मैं तो कह रहा हूं कि मेरा हिस्सा दो। तो शौकत ये भी देखते हैं कि योगी भी आ जाते हैं, कोई योगी आ जाते हैं और फिर उसके बाद अखिलेश और योगी जाकर उन दोनों लोगों से कहते हैं जो बिरयानी और शोरबा खा रहे हैं, फिक्र मत करो हम इसको डरा दिए, तुम बिरयानी और शोरबा खाते रहो। ये हाल करके रख दिया आपका, ये हाल करके रख दिए। ये सच्चाई है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो आप। जो आज असदुद्दीन ओवैसी बयान कर रहा है ये सच नहीं है कि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी का मुतालिबा करना ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है। ये भारत के संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा लेंगे। कारोबार में लेंगे, नौकरियों में लेंगे, शिक्षा में लेंगे, ठेकेदारी में लेंगे। अब और जिल्लत और ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं मेरे गयूर नौजवानों से कह रहा हूं, उठो, आपको उठना है, आप खामोश नहीं बैठ सकते, आप आंखों पर पर्दा डालकर आंखें बंद करके वोट नहीं दे सकते। नौजवानों, इनके नारे सुनो, बीजेपी के नारे सुनो, ये नून खाएंगे, खुदा नेता को कामयाब करेंगे। सपा के लोग कहते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको भैया कामयाब करेंगे। मजलिस आपसे कहते हैं कि ना रोटी खाएगी, ना रोटी खाएंगे, ना नून खाएंगे, ना दही बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। नौजवानों, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल आपका है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के बाद जब आप और ज़ईफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जब अल्लाह आपको हयात दे, तब अगर आकर ये बच्चे जो आज नौजवान है, कल वो आकर आपसे पूछेंगे बताओ हमारा हिस्सा क्या मिला हमको, क्या राजनीति में मिला, क्या स्कूल में मिला, क्या ठेके में मिला, क्या कारोबार में मिला, तो क्या जवाब देंगे आप? याद रखिए, आंखें बंद करके वोट देना नहीं है, यकीनन हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, अपने पार्टी का साथ दीजिए। और 15 साल से यहां पर एमएलए है, क्या किया आपने? क्या आपने कोई कमीला बनाया? कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि रेल की कनेक्टिविटी आपने बुलंदशहर तक पूछी, कुछ नहीं किया। रोड नहीं है, कमेले को लाइसेंस नहीं है, खड्डे हैं। और सिकंदराबाद की विधानसभा में मैं किसानों की तकलीफ से वाकिफ हूं कि आप रात रात भर खेतों में जागते हैं। काश अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आकर आपकी खेत में पैरा दें, क्योंकि आप जागते रहते हैं इसलिए कि कहीं जानवर आकर आपकी खेती को, फसल को खत्म ना कर दे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, मजलिस को वोट दीजिए। जिन्होंने आपको जगा के रखा, अब इंशाअल्लाह ताला उनको घर बिठाएंगे। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए, वो रोएंगे 5 साल तक इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने बरसों से हमको हमारा हिस्सा नहीं दिया, हम अपना हिस्सा हासिल करेंगे जमहूरी तरीके से। आइए 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाइए।